हेलो मेरे प्यारे दोस्त। देखो यार, एक मस्त सा क्वेश्चन करने वाला है, शानदार क्वेश्चन, बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है ना, मजा आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर। कि एक पानी से भरा हुआ एक टैंक है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पानी से भरा हुआ एक टैंक बना देता हूँ। ये लीजिए, मैंने पानी से भरा हुआ एक टैंक बना दिया। पानी भी भरे हैं यार, ब्लू है पानी, पानी है ना। तो पानी से भरा हुआ एक टैंक है, और इस टैंक के अंदर मैंने एक ओरिफिस बना दिया, एक होल बना दिया नीचे। तो अगर मैं इसकी बाउंड्री बनाता हूँ ये, तो उसकी बाउंड्री बन गई और मैंने यहाँ पे एक होल बना दिया। ओके। अब मुझे क्या बोला गया है कि जो प्रेशर है इसके बॉटम पे वो 3 एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे प्रेशर दिया मेरे को 3 atm। 1 atm की वैल्यू भी मुझे दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बताना, भाई जब यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी बतानी है कि क्या होगी। और एक खास बात है कि कंसिडर एरिया ऑफ होल इज √3/2 टाइम्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंटेनर। लेट अस की जो कंटेनर है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए A1 है, और ये जो मैंने ऑरिफिस बनाया है इसका एरिया कितना है, A2 है। तो जब लिक्विड बाहर निकल रहा होगा तो लिक्विड के जस्ट एक अंदर की तरफ पॉइंट लूंगा और एक बाहर की तरफ पॉइंट लूंगा। और जब ये दोनों पॉइंट्स जब मैं लूंगा और इन दोनों पॉइंट्स पे जब मैं बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूँ, इस पॉइंट को 1 और इस पॉइंट को 2 बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी पहले तो इसमें। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मुझे ये कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि लिक्विड का जो फ्लो होता है उसमें एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहती है। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 रहेगा, ठीक है। अच्छा, A1 ये वाला एरिया है, तो A2 जो है इज √3/2 टाइम्स ऑफ द A1। ये मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। एरिया ऑफ होल, दिस इज एरिया ऑफ होल, दिस इज √3/2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर। ये मुझे इंफॉर्मेशन दे दी। इस इंफॉर्मेशन से मेरे को A1 और A2 में रिलेशन मिल गया, तो V1 और V2 में भी रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि V1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू V2। A2 की वैल्यू में √3/2 ऑफ A1 पुट कर दूं और नीचे A1 लिख दूं, ये V2, तो मेरे पास में V1 बराबर √3/2 इंटू V2 आ जाएगा। अब देखो खास बात क्या है यार, यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि अक्सर जो अपन लोग बर्नौलीज थ्योरम के क्वेश्चंस करते हैं ना, उसमें अंदर लिक्विड की वेलोसिटी को जीरो मान लेते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ टैंक काफी बड़ा लेते हैं एरिया ऑफ ओरिफिस की बजाय। बट यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है मुझे, मैंने इसका यूज किया और मैंने देखा कि यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी में ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगाना स्टार्ट किया। बर्नौलीज थ्योरम हमको कहती है कि यार अगर सेम लेवल पे कोई दो पॉइंट हैं, सेम लेवल पे अगर कोई दो पॉइंट है तो उनके लिए P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहता है। P तो क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन दोनों का जो सम है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो जो अंदर वाला पॉइंट है उसके लिए मैंने 1 1 लिख दिया, और बाहर वाले पॉइंट के लिए 2 2 लिख दिया। लिक्विड की डेंसिटी मैंने रो मान ली। जो P1 है, P1 क्या है बेटा, मेरा यहाँ पर प्रेशर है, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालूंगा? देखो ऊपर से एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है P atm, प्लस ये जो इसकी हाइट है H, इसके कारण यहाँ पे H रोजी लगेगा। लेकिन मेरा काम एग्जामिनर ने आसान बना दिया, यहाँ पे नेट प्रेशर मेरे को 3 atm दिया हुआ है। मैंने P1 की वैल्यू 3 atm पुट कर दी, हाफ रो V1 स्क्वायर। V1 जो है लिक्विड की वेलोसिटी है यहाँ पर, जो मैंने V1 मान ली। P2 का मतलब हो गया कि जस्ट ये वाला पॉइंट, ये बाहर वाला पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर। अब देखो यार, ये वाला जो पॉइंट है ये तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना, तो यहाँ जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm लिख दिया, प्लस हाफ रो, डेंसिटी तो वही रहेगी। और जब लिक्विड जिस स्पीड से बाहर निकला, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वो V2 है, और ये V2 ही मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, V2 ही मेरे को कैलकुलेट करना है। बस अब तो मेरा काम होने वाला है इसके अंदर। इस 1 atm को उठा के मैं 3 atm के पास ले जाता हूँ, तो 3 atm में से 1 atm घटाओगे तो 2 atm बचेगा। बस हाफ रो वी इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर हो गया। अब एक काम करो, यहाँ से हाफ रो को कॉमन ले लो, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज 2 atm। इस 2 को फटाफट से 2 के पास में ले जाओ तो 4 atm हो जाएगा। ये डेंसिटी होती है जो हम लोग वाटर की लिखेंगे। V2 स्क्वायर मेरे को कैलकुलेट करना है, और V1 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ।
V1 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, ये रही √3/2 इंटू V2। देखो की हुई मेहनत काम आती है यार। ये वैल्यू अपन लोगों ने पहले निकाल ली थी। तो 4 तो ठीक है। एक एटीएम का मतलब 10⁵ होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो दिया हुआ अपन को। हर क्वेश्चन का आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डेंसिटी V3 मतलब 10⁵ मतलब 1000। V2 स्क्वायर को दोनों में से कॉमन निकाल लो तो अंदर 1 माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और ये नीचे 4। ओके 10⁵ को उसके पास में ले जाओ तो 5 माइनस 3 मतलब 2 हो जाएगा, मतलब ये 400 हो जाएगा। अगले पेज पे करते हैं यार, ऐसी क्या जगह की कमी है क्या अपने पास? हाँ, ये V2 स्क्वायर हो गया और ये 1 माइनस 3/4 का मतलब 1/4 हो गया। ओए हमारी मंजिल आने वाली है भैया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 400 इंटू 4, 1600 हो गया ना यार वो। और ये V2 स्क्वायर है, रूट ले लो भाई। 16 का तो 4 और 00 का सिंगल 0, ये V2 आ गया मेरे पास 40 मीटर पर सेकंड। देखा, मजा आया ना, है ना, मजेदार चीज थी। क्या मजेदार था? देखो सबसे पहले तो सिचुएशन को एनालाइज करना, ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन से अलग था। अक्सर इस अंदर लिक्विड की वेलोसिटी को जीरो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर पहले V1 और इसमें रिलेशन निकाल लिया। फिर बढ़िया से एकदम ये थ्योरम लगाई। थ्योरम में इस प्रेशर को लेके कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 एटीएम, 1 एटीएम की वैल्यू भी दी हुई थी। ये सारे डाटा का यूज करके हमारा आंसर आया 40 मीटर पर सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी प्यारी प्यारी मस्त एकदम शानदार फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पर, है ना। प्ले लिस्ट खंगाल डालो आप तो, बढ़िया बढ़िया इतनी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, प्यारे प्यारे एक्सप्लेनेशंस हैं, और इनसे अपनी फिजिक्स को इम्प्रूवमेंट करो और अपनी सक्सेस को सिक्योर करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, और आपकी अपनी एपीजी की दुनिया से हमेशा जुड़े